वालेकुम मेरे प्यारे प्यारी व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। चलें जनाब, आज मैं आई हूँ अपनी अम्मा के घर। तो आते ही मेरी नज़र पड़ी है वहाँ पे अंगूर लगे, अंगूरों की बेल के ऊपर माशाल्लाह सुभान अल्लाह इतने प्यारे अंगूर लगे हुए थे कि मेरी आंखों के आगे जन्नत का मंज़र आ गया, ठहर गया जैसे। तो मैं सोच रही थी कि वो जन्नत का कितना खूबसूरत मंज़र होगा, वो जो हमें कुरान पाक में बताया गया है, जगह जगह पे हम लोगों ने पढ़ा है कि फ्रूट के दरख्त ऐसे ज़मीन तक लटक रहे होंगे कि आप बैठे बैठे उसको तोड़ सकेंगे। चले जी, आज बनना था भिंडी गोश्त। तो मेरी ज़िम्मेदारी थी कि मैंने आज बनाना है भिंडी गोश्त। तो काम वाली के साथ मिल के मैं भिंडियाँ काट रही हूँ। माशाल्लाह फैमिली बड़ी है, ज़्यादा सारी बहनें इकट्ठी हुई हुई थी। तो मैंने कहा चले भिंडी गोश्त आज मैं बनाती हूँ। तो उसके लिए साथ बैठ के मैंने भिंडियों की कटिंग की है। तो भिंडी गोश्त भी बहुत ही मज़े की सब्ज़ी है। आप लोग मेरे तरीके से बनाएं, बल्कि बनाते भी होंगे, लेकिन ये कि मैं भी आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चलिए आप इस स्टाइल से भी बनाएं। मैंने भिंडियों को कभी चम्मच नहीं मारा, इसी तरीके से हिलाती हूँ उसमें डाल के, ताकि भिंडी साबुत ही रहे, टूटे ना। ये देखिए जिस तरीके से मैं भिंडी को हिला रही हूँ, इसी तरीके से भिंडियों को आपने हिलाना है, फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद मैं भिंडियों को लूँगी निकाल। तो और बाकी आप भिंडी के अंदर मैंने डाला है 2 नींबू डालने लगी हूँ भिंडियों के अंदर। इससे बड़ा खट्टा खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है। जो 2-3 नींबुओं का मैंने रस निकाल लिया है। रस निकालने के बाद इसको मैं छान के भिंडियों के अंदर ही शामिल कर दूँगी, ताकि उसके जो बीज वगैरह है वो अलग से हो जाए। चलें जी, मैंने ये एक प्याली के अंदर मैंने नमक, मिर्च, सुरख मिर्च थोड़ी सी ये अलग से रख दी है, ताकि भिंडियों के अंदर अच्छी तरह से स्पाइसी चले जाएँ। ये मैंने पहले ही डाल देने हैं मसाले के साथ ही, ये लीमू के साथ ही। फिर इसके मसाले की बनाई बाद भी होनी है। चलें ये देखें जी, मेरे स्टाइल में ये करें। ये लीमू डाल दिए हैं मैंने। लीमू डालने के बाद इसको 2-3 मिनट के लिए और फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद बस इसको फिर निकाल लूँगी अलग से, ताकि बाकी के जो प्याज वगैरह हैं वो दोबारा से मैं फ्राई कर सकूँ। जब हम बहनें इकट्ठी होती हैं तो माशाल्लाह सब इसी तरह बारी से, कभी कोई कह देती कि आज मैंने ये बनाना है। वैसे तो हमारे जो भतीजे हैं उनकी बीवियां माशाल्लाह इतनी अच्छी हैं, वही बनाती हैं खाना शाना। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है कि चले हम भी उनके साथ कोई हेल्प करा दें। आज मैं कुछ बना लेती हूँ, कल कोई और बना लेगा। इसी तरह से मिलजुल के काम करते हैं, मज़ा आता है रहने का। भिंडियाँ मैंने फ्राई करके रखी हुई हैं जी, साइड पे आपको नज़र आ रही होंगी। अब मैंने प्याज़ों के अंदर टमाटर डाल के प्याज़ों को फ्राई करना शुरू कर दिया है। इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा ही, तकरीबन क्योंकि 5-6 मिनट के लिए इसको हल्का सा मैंने फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद जो मैंने मसाले डाल रखे हुए निकाल के, वो मसाले सारे बारी बारी इसके अंदर डाल के इसकी थोड़ी सी देर के लिए बनाई करूँगी। जो मेरे पास अनारदाना है कुटा हुआ, वो इसके अंदर डाल देना है। जब मिर्च, सुरख मिर्च, हल्दी, जो भी सारे बेसिक मसाले होते हैं वो सारे इसके अंदर जाएंगे। सिर्फ अनारदाना और इमली ये एक्स्ट्रा होती है भिंडियों के अंदर। बाकी सारे वही टिपिकल जो मसाले हम सारी हंडियों में डालते हैं, वही मसाले जाएंगे जो सारी हंडियों की जान है। नमक, मिर्च, हल्दी, मिर्च से सारी चीज़ें। चलें जी, डाल के मैंने इनको अच्छी तरह बनाया। साथ में जो हांडी है इसके अंदर मैंने गोश्त रखा हुआ है गलने के लिए, लहसुन, प्याज, अदरक वगैरह डाल के ये तकरीबन गल चुका है। अब इसकी थोड़ी सी मैं बनाई करूँगी साथ ही।
ताकि भिंडियों के अंदर मैं इसको शामिल कर सकूँ। तो गोश्त भिंडी बहुत मज़े का सालन है। ये आप आजकल जिस कदर गोश्त महंगा है, अक्सर लोग कहते हैं कि भिंडियों को भी ज़ाया करना है, गोश्त को भी ज़ाया करना है, तो इकट्ठे क्या बनाना है, अलग अलग बनाते हैं। लेकिन ये कि चले सीज़न में एक दो दफ़ा तो बंदा भिंडी गोश्त ट्राई कर ही लेता है। चलें जी, क्योंकि इसका एक अलग से टेस्ट है। चले जी, इधर मेरा गोश्त भी तकरीबन बनाई हो चुका हुआ है। तो अब मेरी भिंडियाँ भी मेरी रेडी हैं, वो मैं अब इसके अंदर गोश्त को डाल दूँगी।